गुड इवनिंग एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्लास हो चुका है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ क्लास 9th के लिए, बस उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, एक बार अगर याद दिला दें कि इफ यू हैव अ पॉइंट ए लाइक x1 y1 and a point b and have a coordinate x2 y2, then the distance between AB is given by square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब सपोज करो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक लाइन है जो दो पॉइंट P और Q को मिला करके बना है। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है, सेम फार्मूला से। लेकिन हम बोले कि नहीं, हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए भाई, हमको चाहिए इसका मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यानी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। सपोज करो इसके मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये फार्मूला बस याद रखना। ये एक्चुअली क्या कहते हैं इसको, आगे क्लासेस में 10th क्लास में तुम पढ़ोगे कि किस कोई पॉइंट किसी लाइन को किस रेशियो में काट रहा है, बट उतना दूर अभी नहीं जाते हैं। 9th क्लास के लिए बस जान लो कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं को मिला करके एक लाइन बनती है तो उनके बीच का जो पॉइंट मिड पॉइंट है उसे निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, बस इतना सा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज टॉपिक लिख देता हूं आज का, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। ठीक, एंड मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो गया, मिड पॉइंट फार्मूले क्या हो गया सर, कुछ नहीं, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। बहुत ही आसान सा फार्मूला बाबू, इसको दिमाग में रखना। और ये जो अपडेटेड वर्जन आया है RS अग्रवाल वगैरह का, उसमें इस चैप्टर को डाला गया और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है। फ्री का नंबर मिलने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा दोगे तो। मोस्ट ऑफ जो तुम्हारा 9th-10th का सिलेबस है ना, अगर बच्चे एवरेज बच्चे, बिलो द एवरेज बच्चे भी अगर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्लास में प्रेजेंट रहो, जिस कोचिंग स्कूल या कहीं पे भी पढ़ते हो, जब मैथ साइंस जो भी टीचर पढ़ा रहे, थोड़ा सा बस ध्यान लगाओ, एक दो क्वेश्चन घर आकर के प्रैक्टिस कर लो, बेड़ा पार। वो एक सर पढ़ाते हैं ना, नैया पार, वही हो जाएगा, नैया पार। वी हैव अ पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट -5 4 एंड अ पॉइंट बी विथ कोऑर्डिनेट 7 -8। तो बोलता है कि अगर ये दो पॉइंट ए और बी है, इसको कोई लाइन मिला रहा है तो उसका मिड पॉइंट बताओ। बोलता है मिड पॉइंट बताओ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट दिस एंड बी विथ कोऑर्डिनेट दिस। बहुत सारे बच्चों को जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो मैथ का तो कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, बस उसको ट्रांसलेट करो या फिर कैसे बताऊं, दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो। जब 2 4 10 क्वेश्चन बनाओगे ना बाबू, तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा और बनाने में भी मजा आएगा। इवन मैथ का एग्जाम, क्या बताऊं, मैथ इज अ सब्जेक्ट जिसका एग्जाम आप सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हो। मुझे लगता है कि 3 घंटे का जो एग्जाम होता है, किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठाओ, 3 घंटे के लायक का प्रश्न ही नहीं होता। खैर ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, काम करते भाई। We need to find the midpoint। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं। Find the midpoint of a line segment joining the point A and B. A has this coordinate and B has a coordinate like this. Okay? Then, तो सर midpoint निकालना है तो लिखने का तरीका देख लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम मानो कि let the midpoint M या P कुछ भी B लेट द मिड पॉइंट बी एम, और बगल में ही इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख दो। ठीक है, अपने से इसका कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान ले रहे हैं। देयरफॉर एम एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, अब यहां से अपने से दिमाग लगा सकते हो कि सर ये x1 y1 इसको ले रहे हैं, इसको x2 y2 ले रहे हैं,
या फिर इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ करके 2 से ही भाग देना है। x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, वैल्यू पुट कर दो, -5 प्लस 7 बाई 2 कॉमा 4 माइनस प्लस माइनस 8 बाई 2, मार्केट में चाहते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई 2 कॉमा -4 बाई 2, ये अपना सेपरेट वैल्यू देगा, ये सेपरेट वैल्यू देगा, ये x का कोऑर्डिनेट देगा, वो y का कोऑर्डिनेट देगा, 1 कॉमा -2। ये जो पॉइंट है 1 और -2, ये कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन के लिए मिड पॉइंट का। अगर थोड़ा सा इसको वृहद पैमाने पे या थोड़ा सा बड़े तौर पे हम बताएं, कोशिश करना समझने का, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, हम एक पॉइंट लिए यहाँ पे, सपोज करो हर एक घर 1 यूनिट है, तो 1 2 3 x का कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5 y का कोऑर्डिनेट, 3 5 हो गया। और एक लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 5, और इधर से 1 2 3, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, सॉरी इसको लेते हैं 5, और इधर से 1 2 3 एक पॉइंट है 3 5 एंड दूसरा पॉइंट है 5 3, ठीक है। हम बोले कि इसका मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का दिख तो रहा है सर यहाँ पे कहीं, निकाल के देखते हैं। 3 + 5 बाई 2 एंड 5 + 3 बाई 2, मार्केट मचाएंगे 8 बाई 2 8 बाई 2, 4 कॉमा 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ से यही आ रहा है, ठीक है, आसान सा था। अब 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना ले रहे हैं, ये लास्ट क्लास है कोऑर्डिनेट का, हमको दिमाग में अटका हुआ था कि इसको कंप्लीट कराना है। कहता है 3 वर्टिसेस किसी पर्टिकुलर बुक का, एग्जाम्पल नंबर 19 है 1b चैप्टर से पहले का, ओके। द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर A दिस, B दिस, C दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th पॉइंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहीं कोऑर्डिनेट प्लेन में, XY प्लेन में एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम के हिसाब से ही बना देते हैं, ठीक है। बोलता है कि इसका वर्टेक्स जो है ABCD है इन ऑर्डर बोले तो एकदम रेगुलर मैनर में लेना, A के बाद B के बगल में C के बगल में D, नॉट लाइक दिस कि A B एंड CD, गड़बड़ हो जाएगा। ABCD का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 4 -1 3 -1 -3, C का कोऑर्डिनेट है -6 2 एंड D का कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता। अच्छा बच्चा जैसा अपने से मान लेते हैं XY, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 19 बना रहे हैं हम लोग। हमको बोलता है D का कोऑर्डिनेट निकालो। एक पैरेललोग्राम है जिसमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, चौथा वर्टेक्स अपने को निकालना है। मान लेते हैं, पहले लिखने का तरीका अच्छा बच्चा जैसा लिखो, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ D B XY। कौन सा बुद्धि लगाएं, कैसे बनाएंगे इसको? एक छोटा सा चीज बतला रहे हैं, उसको याद रखना। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, पांचों को याद रखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। देखते हैं क्या क्या होता है सर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंगल्स, ओके। एडजेसेंट एंगल्स सम 180 डिग्री होगा, अगल बगल के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री, लाइक दिस, ओके। चौथा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथा प्रॉपर्टी,
डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। बाइसेक्ट मतलब बीच के पॉइंट से दोनों एक दूसरे के पार होंगे। पांचवा प्रॉपर्टी अभी नहीं भी जानोगे तो चलेगा, लेकिन जान लो। डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। डायगोनल को पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटते हैं। कॉन्ग्रुएंसी अभी आपको नहीं पढ़ना, तो इसको अगर आप अभी आप भूल भी जाओगे तो चलेगा। 4 प्रॉपर्टी याद रखना। फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक में। हमको बोलता है कि एक पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दे रहे हैं, चौथा वर्टेक्स निकालो। क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ रहे हैं तो शायद इसी का इस्तेमाल करना होगा। हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉपर्टी को कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट BD के लिए होगा वही AC के लिए होगा। तो यहां पे लिखते हैं as in a parallelogram, this is the short form of parallelogram, diagonals bisects, therefore midpoint of AC should be equal to midpoint of BD। AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी होगा, तो AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं। सर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 3 प्लस, लेकिन -6 है तो -6/2, कॉमा -4 प्लस 2/2। बहुत अच्छी बात है। आगे x -1/2 एंड y -3/2, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। -3/2 कॉमा -2/2 इज इक्वल टू x -1/2 कॉमा y -3/2। यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान देना कि चूंकि दोनों चीजें बराबर हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ये x वाला भाग x वाले के बराबर, y वाला भाग y वाले के बराबर। जब तुम आगे क्लासेस में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ोगे तो तुम देखोगे जब चीजों को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है और इक्वल टू का साइन लगा जाता है, तो जो पहला हिस्सा है वो पहले हिस्से के बराबर और दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर हमेशा होगा। देयरफॉर -3/2 शुड बी इक्वल टू x -1/2 एंड -2/2 शुड बी इक्वल टू y -3/2। आप बोलोगे कि सर यहीं पे काट देते हैं ना इसको, नहीं, यहां से इसको काटने के लिए बचा के रखे थे, इसको यहां से काट देते हैं। -3 इज इक्वल टू x -1, -1 को इधर भेज देते हैं तो मेरे पास -2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड व्हाट अबाउट दिस, -2 इज इक्वल टू y -3, वो उधर आ गया तो पूरा पूरी 1 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर dxy is x का मान -2 and 1। This is the answer। आसान है। एक दो और कर लेते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा, हल्का फील होगा। सेम क्वेश्चन है, 20 नंबर भी। देखो 20 नंबर जो था क्वेश्चन वो भी सेम है। 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, लेकिन एक वर्टेक्स में y मिसिंग और एगो में x मिसिंग है। सेम फार्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC शुड बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD एंड सेम फार्मूला आराम से निकल जाएगा। 2 मिनट देन चालू करते हैं तुम लोगों का। लैब में जाकर के देखो, कंप्यूटर लैब में। सॉरी, वापस आते हैं टॉपिक पे। 21 थोड़ा सा गिजगिज है लेकिन करना ही पड़ेगा। कहता है DEF बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द
वर्टिसेस ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ sides BC, CA, AB respectively, and the coordinate of DEF is 3, -2, -3, 1, and what about this? 4, -3. Okay, sir. बनाओ. So then find the coordinate of the vertex ABC, A, B, and C. देखो यहाँ पे 3 का vertices निकालना है, तो अपने से लिख लेते हैं let A इज इक्वल टू लिख देते हैं x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. ओके, बहुत अच्छी बात है. इसको क्या है आगे खींचे हम. सिंस D is मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं BC का फार्मूला क्या होगा. इस मिड पॉइंट के लिए BC के तहत मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा सर. इधर जो x का है उधर जो x का है +2 प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, y + y बाई 2. देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे सर x2 है एंड x3 है बाई 2 एंड y2 + y3 बाई 2. वैल्यू कितना आ जाएगा 3 - 2. तो इन दोनों को अगर हम सेपरेटली लिखना चाहें तो x2 + x3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 + y3 बाई 2 इज इक्वल टू -2. बहुत ही आसान है. फायदा क्या होने वाला है अपने आप को, हमको दो इक्वेशन निकल करके आ जाएगा. थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा ही जाएगा, कोई उपाय है नहीं भाई मेरे पास. x2 + x3 इज इक्वल टू 6 एंड y2 + y3 इज इक्वल टू -2. 2 उधर चला गया. 4 दोनों के एक ही साथ मिला करके इक्वेशन बना दे. क्या मन नहीं कर रहा, लेकिन अलग अलग बनाते हैं. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सिमिलरली अब बारी आती है E का. E इज मिड पॉइंट ऑफ AC यानी x1 + x3 बाई 2, y1 + y3 बाई 2. दोनों को इक्वेट कर सकते हैं -3 एंड 1. अब ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर. ठीक है, हम लिख सकते हैं x1 + x3, 2 को उधर भेज दें. देयरफॉर x1 + x3 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 दैट इज 6 -6 एंड y1 + y3 इज इक्वल टू 2. इक्वेशन 3, इक्वेशन 4. सर दो ही इक्वेशन में तो काम चल जाना चाहिए. मेरे पास x का एक इक्वेशन है, x का एक इक्वेशन है, y का एक इक्वेशन है, y का एक इक्वेशन है. आराम से काम चल जाना चाहिए. ध्यान देना यहाँ पे 3 टर्म मिसिंग है. x1, x2, x3, y1, y2, y3. तो x के लिए भी हमको 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और y के लिए भी हमको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तीसरा इक्वेशन आराम से निकल जाएगा इससे. ऑल्सो या सिमिलरली f इज मिड पॉइंट ऑफ AB. इसमें थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं. अगर हम लिखें AB का क्या है x1 x2, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 + x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आना चाहिए, नीचे से 2 चला गया 8. अगर समझ में आया तो थोड़ा ध्यान लगाना. x1 + x2 बाई 2 इज इक्वल टू 4 लिखना चाहिए. 2 को हम उधर भेज दे रहे हैं, सीधा सीधे 8 लिख दे रहे हैं. y1 + y2 इज इक्वल टू -3, तो ये -6 हो जाएगा. इक्वेशन 6 हो गया. अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें सर. मेरे पास है x2 x3, x1 x3, x1 x2. अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो आराम से एक ही बार में आ जाएगा. सॉल्व कर देते हैं. यही करेगा ये दिमाग कर. x वाले इक्वेशन को ऐड करते हैं.
एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, क्या आ जाएगा मेरे पास? x2 2 गो x2, x3 2 गो x3 और 2 गो x1, तो सीधा सीधी बाहर लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू RHS में क्या क्या है सर? 6 है, 6 माइनस 6 प्लस 8, 6 खत्म हो जाएगा, 8 बच गया, 2 से यहाँ पे मार्केट मचा देते हैं, मेरे पास बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। अब इसका नाम दे दो इक्वेशन 7। सिमिलरली y की बारी, y के लिए भी आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा भाई? -4 2 -6 एंड -4 -10 प्लस 2 -8 यहां से काटते हैं इसको, -4 y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या करें? 9। अब क्या बना सकते हैं सर? अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसी भी इक्वेशन पे यूज करो। अगर हम पहले इस इक्वेशन पे यूज करते हैं, मेरे पास x2 प्लस x3 का वैल्यू है ना, x2 प्लस x3 का वैल्यू है। अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमको x1 का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, देन x1 इज इक्वल टू -2। अब x1 का मान किसी में भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। x3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे -2 रखेंगे उधर जाकर के जुटेगा तो -4। x2 का मान चाहिए, x2 इसको उठाते हैं यहाँ सर, x1 का मान रख दो आप -2 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 10। y1 का मान निकालना चाह रहे हैं, कहाँ गया इक्वेशन? x1 y1 y2 y3, y2 और y3 कहीं दिख रहा है? यस सर, हियर इज y2 एंड y3। y2 y3 का सम है -4, अगर हम यहाँ -4 रख देते हैं, -4 उधर जाकर के मार्केट मचा देगा, y1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। व्हाट अबाउट हाँ, y1 का मान निकल गया, y1 का मान नहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं 0। y2 का वैल्यू 3 निकल गया, सॉरी y3 का वैल्यू 0 नहीं, प्रॉपर्टी 2 निकल गया। अब हमको y1 भी निकल गया, y3 भी निकल गया, y2 चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं 0, y2 का मान -6। एक बार इसको खाली देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है सर, मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। कोऑर्डिनेट बताइए। द कोऑर्डिनेट ऑफ A शुड बी x1 y1 -2 0। B का कोऑर्डिनेट बताइए, x2 y2 10 -6। C का कोऑर्डिनेट बताइए, x3 y3 -4 2। बन गया? ठीक है, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, सबको सही है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। अब फिर भी अगर मेरा मन नहीं माना तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक PDF तैयार करना होगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम लास्ट है भाई, साथ में बने रहना। 22 नंबर कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर AB of a circle are A and the coordinate of the center of the circle are this, find the coordinate of B। Okay, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक दिखा। कहीं सेंटर होगा A एंड B। A का कोऑर्डिनेट है 4 -1 एंड B का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, ऑब्वियसली डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, O मान लेते हैं इसको, यहाँ पे C नाम दिया। सेंटर का कोऑर्डिनेट है C और उसका वैल्यू है 1 -3। बोलता है B का कोऑर्डिनेट निकाल, B का कोऑर्डिनेट निकालो अपने से। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ,
क्वेश्चन को रिवाइज कर, एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोलता है दूसरे छोर बी का कोऑर्डिनेट निकालो। हमको पता है कि डायमीटर है तो सेंटर से ही पार होगा, और सेंटर ही डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। मान लेते हैं अपने से, लेट बी बी ए बी मानते हैं इस बार, ठीक है, x1 y1 या xy नहीं मानते हैं, सीधा सीधे सॉल्व करते हैं। एज C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर 1 - 3 मस्ट बी इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू ए बी मान लिए हैं तो a + 4/2 b - 1/2। क्या इसके बाद सॉल्व कर पाओगे? ऑब्वियसली कर सकते हो आराम से। x वाला हिस्सा x के बराबर, y वाला हिस्सा y के बराबर, यानी 1 = a + 4/2। देयरफॉर 2 इधर चला गया, 2 = a + 4, 4 इधर आकर के घट गया तो a का वैल्यू हो जाएगा -2, एंड b - 1/2, ये वाला हिस्सा -3 के बराबर, 2 उधर जाकर के गुना हो गया, b - 1 = -6, देन b = -1 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, विल गिव यू पूरी -5। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज -2 -5 -2 -5। बाबू ये जो मिड पॉइंट है ना, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना रखना, आगे क्लास में मदद करेगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस रेगुलर पढ़ने की आवश्यकता है। ये कंप्लीट हो गया, एंड पहले हम देख लेते हैं, अगर इसका आवश्यकता पड़ेगा तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। 9th क्लास CBSE बोर्ड। थैंक यू।